ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए। अब हुआ? यस सर। ठीक हो गया ना? कि ऐसा तो नहीं मुझे ही लग रहा। नहीं सर ठीक है। ठीक है। एनीवे, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा जैसा कि आपसे बताया था, इस लेक्चर में हम लोग लॉजिक गेट्स स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक लॉजिक गेट्स है। आराम से पढ़ते चलिए, आसान पड़ता है और क्वेश्चन आते हैं हर इम्तिहान में। बोर्ड में भी आपको इसके सवाल मिल जाएंगे बेटा, और साथ ही साथ आप पाएंगे कि इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो आपका नीट में भी मिल जाएगा। आप देखिएगा, आप जाके उठा पेपर, शायद कभी 22 में भी आया था, और जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन उसमें भी आता है। लेवल थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है, तो लेवल तो किसी भी चैप्टर में बेटा क्वेश्चंस का अप एंड डाउन हो ही सकता है। लॉजिक गेट में सबसे पहले बेटा हम एनालॉग सर्किट एंड डिजिटल सर्किट की बात करेंगे, या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। तो हम पहले इसके अंदर बात करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या सर्किट। एनालॉग सर्किट बेटा ये होता है कि जिसमें कोई सिग्नल जो है, सिग्नल मतलब जैसे करंट, वोल्टेज या हमारे जैसे साउंड है, कोई सिग्नल जो है वो कंटिन्यूअसली वेरी करता है, तो ऐसे सर्किट को एनालॉग सर्किट कहते हैं। जैसे आप ध्यान रखिएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट में आप ऐसे पढ़ते थे कि ये अगर हमने वोल्टेज ले लिया या करंट ले लिया, दोनों में से जो भी चाहे ले ले वाई एक्सिस पे, इधर वी आर टेकिंग वोल्टेज और करंट, अगर आप इधर ले ले, तो अगर ये बेटा वोल्टेज या करंट जो कि एक तरह के सिग्नल्स हुए, ये लगातार ऐसे वेरी करे साइन या कॉस के अकॉर्डिंग टाइम के साथ, तो आप इसे एनालॉग सर्किट कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें V और I की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट लेती है, या 0 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, और मान लीजिए 5 है अगर, और 5 मैक्सिमम है, लेकिन ये 0 से सभी पॉसिबल वैल्यूज यानी 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4, फिर 1, 1.1, 1.2 धीरे धीरे 5 तक जाती है, यानी सारी पॉसिबल वैल्यू जिसमें आपको मिलेंगी, इसलिए ऐसे सर्किट को क्या बोला जाता है? एनालॉग सर्किट। तो अगर आपसे पूछा जाए एनालॉग सर्किट क्या होता है, तो कहोगे इसमें जो सिग्नल है यानी वोल्टेज या करंट जो है, या इस तरह का और कोई सिग्नल हो किसी सर्किट में, इट वेरीज कॉन्टिन्यूअसली। तो आप क्या लिखोगे? इन एनालॉग सर्किट सिग्नल या सिग्नल्स V या I या और कोई सिग्नल हो वेरीज कॉन्टिन्यूअसली। जैसे इसमें अगर आप देखें, इट वेरीज फ्रॉम 0 to 5, 5 to 0, 0 to -5। लेकिन माइनस को आप दिमाग से हटा दें, क्योंकि माइनस का मतलब डायरेक्शन बदला होना। तो कोई माइनस, वो मैथ्स वाला माइनस नहीं है जिसमें -5 का मतलब नेगेटिव होता है। माइनस का मतलब डायरेक्शन हुआ। करंट एक बार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थी, तो आगे कुछ समय के बाद वो दूसरी डायरेक्शन में जाती है, यही वोल्टेज का है। तो यह माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से है। तो यहां पर आप पा सकते हैं कि वोल्टेज या करंट वेरीज फ्रॉम 0 to 5, और सारी पॉसिबल वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली वहां पर आपको दिख रही है। बोलिए, ये बात क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, ये एनालॉग सर्किट था। नेक्स्ट इज डिजिटल सर्किट, क्योंकि इस चैप्टर में हम डिजिटल सर्किट पर ही मेन बात करेंगे। तो डिजिटल सर्किट या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करते हैं। डिजिटल सर्किट या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल सर्किट जानते बेटा क्या होता है? इट वेरीज फ्रॉम 0 to एनी फाइनाइट वैल्यू। जैसे मैं अगर डिजिटल सर्किट का एक डायग्राम बनाऊं V और I का, तो ये कुछ ऐसे आएगा। देखो टाइम के साथ क्या होगा। जैसे मैंने बोला वोल्टेज जो है वो मान ले 5 रहता है, ये 5 है अगर, इसके बाद ये लगातार थोड़ी देर 5 रहता है, फिर सडनली 0 हो जाता है, फिर थोड़ी देर तक ये 0 रहता है, फिर सडनली 5 हो जाता है। 5 किसी भी फाइनाइट वैल्यू को बताता है। 5 को 10 कर लीजिए, 5 को 20 कर लीजिए, जो भी चाहे, ये आएगा। तो ये सर्किट देखो बेटा क्या मिलता है इसमें, सिग्नल्स या V और I वेरीज फ्रॉम 0। देखो पहले आप ले 5, देन 0, 5, 0, यानी इसकी सिर्फ 2 वैल्यू पॉसिबल है, ईदर इट इज 0 और इट इज 5। जब भी कोई सिस्टम सिर्फ 2 नंबर पर बेस्ड होता है, 0 एंड 1 अदर फाइनाइट वैल्यू, तो इसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं।
तो आप ध्यान रखिएगा, डिजिटल सर्किट जो होता है ये बाइनरी जो आपका डिजिटल सिस्टम पे काम करता है। बाई मतलब दो सिर्फ डिजिट्स हैं यहां, जीरो और एनी फाइनाइट वैल्यू। उस फाइनाइट वैल्यू को बूलियन अलजेब्रा में जो है वो 1 बोला जाता है। तो हम कहते हैं कि डिजिटल सर्किट में जो हमारा इनपुट होता है या तो वो 0 होता है या वो 1 होता है। 1 का मतलब फाइनाइट वैल्यू, 0 का मतलब 0। डिजिटल सर्किट में 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। कोई भी वैल्यू जो 0 या एक फाइनाइट वैल्यू ही होती है, इसे बाइनरी ऑपरेशन सिस्टम, ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर पर बेस्ड होता है, 0 एंड 1, और इसे बूलियन अलजेब्रा पर बेस किया जाता है। जॉर्ज बूले नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक अलग तरह की अलजेब्रा इन्वेंट की थी और उसमें उन्होंने कहा था सिर्फ 2 ही नंबर हैं, 0 और 1, उसी पर पूरा लॉजिक गेट चलता है। हमारी लोगों की जो आम मैथ्स है बेटा, उसमें जो अलजेब्रा है वो डेसिमल सिस्टम पे चलता है। डेसिमल का मतलब 0 से 9 के बीच नंबर होते हैं, 0 और उसके बाद 9 मोर नंबर्स, तो कितने टोटल नंबर हो गए? 10। जब 10 नंबर पे हमारा सिस्टम चलता है, इसे डेसिमल नंबर सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम पर बेस्ड अलजेब्रा कहते हैं। और इसी में इन्हीं नंबर्स को, यानी 0 से लेके 9 तक के जो नंबर्स हैं, इनकी पोजीशन को इधर उधर अदल बदल करके आप जो होते हैं एक नया अंक बनाते हैं, नई वैल्यू बनाते हैं। इसे डेसिमल अलजेब्रिक सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो अब वापस यहां आ जाइएगा, डिजिटल सर्किट क्या होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। इसमें आप पाओगे कि सिग्नल जो है V या I या इस तरह का और कोई सिग्नल, ये या तो 0 होता है या +5 होता है। इसमें सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी हैं, इस तरह की कॉन्टिन्यूटी नहीं बनी हुई है। तो यही लिखेंगे, इन डिजिटल सिस्टम या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल हैज ओनली 2 वैल्यूज, इसके सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं, ईदर 0 और +5। मैं इस डायग्राम के हिसाब से बोल रहा हूं, या तो ये 0 होगा या +5 होगा। आप किसी और जगह डेटा कलेक्ट करें तो हो सकता है वो 0 हो, +10 हो, 0 हो, +20 हो, यानी ईदर इट इज 0 और एनी फाइनाइट नंबर। तो इसका मतलब है दैट इज इट इज बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम। ये बाइनरी नंबर सिस्टम पर बेस्ड है और वो सिस्टम क्या होता है? 0 एंड 1। 0 का मतलब 0, 1 का मतलब इस तरह का कोई फाइनाइट वैल्यू जो 5 या कुछ और हो सकती है। 0 का मतलब ये नो, 1 का मतलब यस, 0 का मतलब ऑफ, यस का मतलब 1 का मतलब ऑन, राइट? इस तरह से काम करता है। लिख लिया? यस सर। ठीक, तो हमने क्या लिखा बेटा? इट इज बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम। हालांकि आगे क्या लिखा? ऑल्दो एनालॉग सिस्टम जो है, या एनालॉग सर्किट जो होता है, या इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, एनालॉग सर्किट्स आर बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम। ये डेसिमल नंबर सिस्टम पे डिपेंड करता है। दैट इज किससे बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इन 10 नंबर की पोजीशन को अदल बदल करके ये सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक, तो ये अगर लिख लेना तो बताना, तो मैं इसे हटाता हूं। जो अभी मैंने लिखा उसी को रिपीट कर दूं। हमारी लाइफ में जो डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, उसमें 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। पहला है, उसे हम बोलते हैं एनालॉग सिस्टम, एंड द सेकंड इज दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिस्टम। एनालॉग सिस्टम पहले से चला आ रहा, जो पुराना सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो है उसमें कोई भी वैल्यू 0 से लेकर के एक फाइनाइट वैल्यू के बीच में कॉन्टिन्यूअसली वेरी करती है, और वो डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 का जो नंबर सिस्टम है उस पर बेस्ड होती है। लेकिन जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इट इज बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम, 0 एंड 1 पर बेस्ड है। 0 का मतलब नो यानी 0, और 1 का मतलब एनी फाइनाइट वैल्यू। जैसा कि डायग्राम में बताया कि वोल्टेज या करंट हमारी या तो 5 रह रही थी, या 0 हो रही थी, या तो 5 हो रही थी, 0 हो रही थी। ऐसे सिस्टम को हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है?
Yes, sir. चल, अब इसमें बेसिकली लॉजिक गेट के बारे में पढ़ना है। तो तीन बेसिक गेट्स होते हैं। तो अब हम सीधे मेन आते हैं अब लॉजिक गेट्स पर। लॉजिक गेट्स, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स these are building blocks of any digital or electronic circuits. अब बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब समझिएगा, मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। आप अपने मोबाइल में देखें या किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जाएं तो उसके अंदर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम छिपा है। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम छोटे छोटे ब्लॉक्स पर बना है। जैसे हमारे घर की जो बिल्डिंग है अगर ईंटे से बनी है तो आप कहोगे कि सर ये जो बिल्डिंग बनी है छोटे छोटे ब्रिक्स को जोड़ के बनी है। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ करके बनाया जाता है और उसमें लॉजिक गेट बड़ा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी किसी बड़े डिजाइन को तैयार करने में बहुत ही फंडामेंटल और इनिशियल एलिमेंट होता है। इसे हम और लॉजिक गेट जो होता है, और लॉजिक गेट क्या होता है, किसी लॉजिकल स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। तो आगे आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा, इट वर्क्स ऑन सम लॉजिकल रिलेशनशिप, इट वर्क्स ऑन सम लॉजिकल रिलेशनशिप्स ये लॉजिकल रिलेशनशिप किसके बीच होती है बेटा, उस लॉजिक गेट यानी वो जो ब्लॉक है उस पे इनपुट जो आ रहा है और फिर फाइनली जो आउटपुट निकल रहा है। तो यानी कि ये किसी लॉजिकल रिलेशनशिप पर बेस्ड है। और ये रिलेशनशिप किसके बीच में है बेटा, बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, बिटवीन इनपुट्स। अभी समझ में सब आएगा। ये जो डेफिनेशन है इसका पहला स्टेटमेंट तो सिंपल सा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दूसरा है इट वर्क्स ऑन सम लॉजिकल रिलेशन, लॉजिकल आप कह सकते हो रिलेशनशिप या लॉजिकल इक्वेशन पर बेस्ड होता है। और ये इक्वेशन किसके बीच होती है, ये होती है इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बीच, इनपुट एंड आउटपुट्स। साथ साथ लिखते चलेंगे क्योंकि तुम्हारे बोर्ड में भी आएगा और यहां पर भी आएगा। लॉजिक गेट पे बेटा आप समझिएगा एक या उससे ज्यादा इनपुट होते हैं। मतलब जैसे कुछ लॉजिक गेट अभी हम पढ़ेंगे उसमें एक ही इनपुट होगा, लेकिन कुछ लॉजिक गेट्स ऐसे होंगे जिसमें एक से ज्यादा इनपुट होंगे, 2 या 3 हो सकते हैं। तो लॉजिक गेट्स है, लिखो लॉजिक गेट्स हैव 1 or more इनपुट्स, एक या उससे ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 2 वाले तो हम ज्यादातर पढ़ेंगे और एक वाले एक ही मिलेगा, अभी देखिएगा। एंड ओनली 1 आउटपुट, ओनली 1 आउटपुट। तो आउटपुट तो एक ही होना चाहिए ना बेटा। आपने इनपुट कई सारे डाले और उससे जो प्रोसेस से जो आपका लॉजिक गेट से जो निकल के आउटपुट मिला वो तो एक ही रिजल्ट आना चाहिए ना। बोले बेटा। Yes, sir. Yes. जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन हम दिखलाते हैं एक टेबल में, उसे ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो आप यहां पर आगे लिख लो, लिखो रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। रिलेशन एक बार रिपीट कर दो, रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज एक्सप्रेस्ड एज ट्रुथ टेबल। एक टेबल बनाते हैं बेटा हम, जो हम इनपुट और आउटपुट के बीच में बनाते हैं, वो इनके रिलेशन को एक्सप्रेस कर देता है। Yes, sir. इट इज बेस्ड ऑन बूलियन एल्जेब्रा, बूलियन एल्जेब्रा जिसे जॉर्ज बूलियन ने डिजाइन किया था। बेस्ड ऑन एल्जेब्रा मैंने लिख दिया। इट इज बेस्ड ऑन बूलियन, BOOLEN, बूलियन एल्जेब्रा। आप कह सकते हो डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज बूलियन, in which there are
only 2 digits 0 and 1. It is based on Boolean algebra which was discovered लिखें या invented. अब डिस्कवरी लिखें इन्वेंटेड, मुझे तो मैं ये मानता हूं कि जो कुछ मैथ्स है वो सब हमारे नेचर में मौजूद है, तो हम उसकी खोज ही करते हैं. लेकिन चलिए रिलेशन बनाते तो इन्वेंटेड ज्यादा प्रॉपर वर्ड हो, वो यहाँ पर वर्ड होगा, तो इन्वेंटेड बाय आप कर दीजिए, क्योंकि डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फर्क होता है वो आपको पता है. बेटा हमारे में जो बेसिक गेट्स है 3 है. देयर आर 3 बेसिक गेट्स. फर्स्ट इज और, सेकेंड इज एंड थर्ड इज नॉट. इन्हीं को बाद में मिक्सिंग करके नैंड और नॉर गेट बनाए जाते हैं. तो मेन 3 बेसिक गेट्स हैं. देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स. फर्स्ट इज, लिख लेते हैं पहले, और गेट. और में ओ आर कैपिटल ही लिखिएगा बेटा, स्मॉल मत कर दीजिए. दूसरा है एंड गेट, एंड थर्ड इज नॉट गेट. इनमें जो कैपिटल लेटर मैंने लिखे उनको कैपिटल ही रखें. नॉट गेट. पहले हम पढ़ेंगे और गेट. जब भी और गेट आए बेटा, जब भी और गेट आए आप तुरंत मन में साउंड कराइएगा प्लस. मतलब बूलियन अलजेब्रा में और का मतलब जो होता है प्लस, एडिशन होता है. तो आप यहां क्या लिखोगे, इन बूलियन अलजेब्रा और, या आपसे लिख दो एडिशन. एडिशन का मतलब जिसे हम प्लस कहते हैं इज रेफर्ड एज और. तो जब और बोला जाए, हम बोलेंगे और, टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, लेकिन इसका मतलब जानते क्या होता है बेटा, और का मतलब होता है एडिशन. आप जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं. बोलिए, क्लियर ये बात? ठीक है. तो और का मतलब जो वेरिएबल्स हैं आप उन्हें, या जो इनपुट्स हैं आप उन्हें जोड़ रहे हैं, उस तरह से काम करता है. तो ये और गेट कहलाता है. ठीक. अब आप देखिएगा, इफ ए एंड बी आर 2 इनपुट्स. अगर ए और बी 2 इनपुट्स है मान लें, एंड वाई इज आउटपुट. मैंने अभी बताया कि कोई भी बेटा लॉजिक गेट हो, इनपुट एक या उससे ज्यादा हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. अक्सर 2 हम लोग रखते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, कुछ जगह आउटपुट एक ही होगा. देयर आर, सॉरी, इफ ए एंड बी आर 2 इनपुट्स एंड वाई इज आउटपुट. तो जानते हैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा. देन बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट. और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन, ये बूलियन रिलेशनशिप ये होती है बेटा, y इक्वल टू a प्लस बी. लेकिन तुम इसे प्लस नहीं पढ़ोगे, तुम लिखोगे y इक्वल टू a और b. ठीक है. तो इसे आप क्या लिखोगे, y इक्वल टू a और b. ऐसे आप पढ़ोगे. बोले. तो ये इसका एक तरह से आप कह सकते हैं बूलियन एक्सप्रेशन हो गया. क्लियर है बेटा? अब देखना, और गेट का अपना एक बड़ा क्लियर कट सिंबल है. आगे से बस वो बना दिया जाएगा, आप समझ जाओगे कि भैया ये और गेट यहां पर है. और गेट ऐसे बनाया जाता है, ये आप ऐसे बनाए और इसको ऐसे ले जाइए. ये इसमें एक इनपुट नहीं होगा, 2 या उससे ज्यादा, 3 भी हो सकते हैं. तो ये और गेट आ गया. तो इसमें 2 इनपुट हो गए, ए और बी, और ये आउटपुट हो गया वाई. बताओ क्या निकला, ए और बी. अगर इसके इनपुट में आएगा तो आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू ए और बी. तो ध्यान रखिएगा, हम और गेट को ए और बी से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये इसका सिंबल है. जैसे इस तरह से ये आए, और नहीं भी लिखा होगा, बस ऐसे सिंबल बनाया जाएगा, आप समझ जाना ये और गेट को बताता है. इसका ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, तो देखिएगा ट्रुथ टेबल. हम जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे, आप एक इनपुट ए ले लीजिए, दूसरा इनपुट बी ले लीजिए, और उसके बाद आउटपुट y ले लीजिएगा जो a और b से लिखा जाएगा. अब इनपुट की पॉसिबिलिटी आप देखिएगा, वैसे तो इनपुट या तो 0 है बेटा या 1 है, लेकिन अगर हम इनका कॉम्बिनेशन बनाए तो ज्यादा बन सकते हैं. इसलिए एक पैटर्न मैं बना रहा हूं जिसे सारे कॉम्बिनेशन, देखो मैं एक ऑर्डर में इनपुट a को लिख रहा हूं
और एक ऑर्डर में इनपुट बी लिख रहा हूं, उसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। देखिए वो क्या है, 1 0 1 0 0 0 1 1, इसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। देखो एक बार ये 1 है तो ये 0 है, ये 0 0 दोनों है, 1 1 दोनों है, ये 0 ये 1 हुआ। देखो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए ना। यस सर। ठीक है, अब आप समझना बेटा, इसको आउटपुट बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे कि एडिशन हो रहा है। बताइएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा, 1, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 इक्वल टू, यहां 2 मत लिख देना, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में 1 प्लस 1 का मतलब 0 नहीं हुआ, एक फाइनाइट नंबर आया और वो फाइनाइट नंबर 1 कहलाएगा। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। बोले यस सर। ठीक। तो अगर आप इसमें और गेट में, जैसे कई बार कुछ बच्चे मोटे तौर पे ज्यादा चेक करे बगैर, अगर तुम्हें याद रखना है तो और गेट की पहचान जानते क्या है, आउटपुट 0 तभी होता है जब दोनों इनपुट 0 हो। तो अगर आपको एक ही लाइन से पहचानना और में, तो क्या कह सकते हो, इन और गेट आउटपुट इज 0 ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर 0, जब दोनों इनपुट 0 होते हैं। बोलिए, अगर इससे देखोगे तो तुम पहचान लोगे, तो तुम्हें बड़े कम टाइम में हो जाएगा चीजें। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक। अब तुम्हारे मन में आएगा कि सर इन सर्किट का इलेक्ट्रॉनिक्स में या करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या इस्तेमाल है। तो मैं तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी में, जरा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसका एक सर्किट बनाता हूं, देखिएगा। देखो, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हम और गेट को कैसे बना सकते हैं। देखिएगा, नो डाउट बेटा और गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में लग रहा, लेकिन हम इसका अगर एक भौतिक या फिजिकल इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल सर्किट में बनाएं तो हम उसमें हम कैसे लें, समझिएगा। अगर आप एक सेल लगा दें और सेल के साथ 2 स्विचेस लगाएं, एक स्विच को आप ऐसे रख लें, ये स्विच ए है और दूसरे स्विच ये बी है, और इन दोनों स्विचेस को ले जाके इधर फिर जोड़ें, और आप चाहें तो इधर एक कोई लोड लगा दें। लोड का मतलब कोई बल्ब, पंखा कुछ लगा दें। आप ये बल्ब लगा दीजिए, ये बल्ब। तो देखिए, जब किसी जगह पर हमने सेल लगाया, बल्ब लगाया, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया। इसमें पहला डेटा देखो, A1 है, ये 0 है। A1 का मतलब है A को आपने क्लोज कर दिया, ऑन कर दिया। तो देखो A is 1, यानी आपने इसका यहां पर स्विच को कनेक्ट किया। जब ये 1 होगा, B is 0, यानी इसको डिस्कनेक्ट रखा। तो गौर से देखिएगा, अगर इसे कनेक्ट रखा तो करंट यहां से चलेगी और ये करंट यहां से गुजर के जाएगी और ये बल्ब जलेगा। यानी अगर A is 1 यानी ऑन, B is 0 यानी ऑफ, लेकिन आउटपुट 1 है यानी बल्ब जलेगा। देखो ये जल रहा है, देखो इसको ऑन करने से। बोलो बेटा। ठीक है, आप मिलान करो, अभी और बता देते, सारे ऑप्शन बता दे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, पहले हमने इसको लिया कि 1 का मतलब A इज ऑन, B 0 मतलब ये आपने ऑफ रखा है यानी डिस्कनेक्ट रखा है। तुम कहोगे कि सर अगर ऐसा करेंगे तो ये करंट ये जाएगी और सर्किट कंप्लीट होगा, ये बल्ब जलेगा, राइट। अब जरा दूसरे को देखो, 0 0, इसका तो दोनों ऑफ है। देखो, इट इज ऑफ एंड दिस स्विच इज ऑल्सो ऑफ। अब बताओ, क्या करंट इसमें जाएगी? नहीं जाएगी, बल्ब नहीं जलेगा, आउटपुट 0 आएगा। बोले, क्लियर? अगला देखो, 1 1 मतलब A इज 1, B इज 1, यानी A को भी ऑन कर दिया यानी कनेक्ट कर दिया, B को भी कनेक्ट कर दिया। अब ठीक है, करंट थोड़ी इधर से जाएगी, इधर जाएगी, यहां मिलेगी, फिर जाएगी, बल्ब जलेगा। यानी जब दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा यानी ऑन मिलेगा बल्ब। अब जरा चौथा देख लो, A इज 0 यानी A को ऑफ कर दिया, B इज 1 यानी B को ऑन रखा, तो भी बल्ब जलेगा क्योंकि करंट इस रास्ते से नहीं जाएगी, इधर से चली जाएगी। तो आप देखें, ये सर्किट जिसमें 2 कीज, A और B को आप कीज मान सकते हैं, कीज है बेटा, ऑन ऑफ करने की व्यवस्था है। अगर 2 कीज को पैरेलल में जोड़ दिया जाए और एक बल्ब या पंखे को चलाने के लिए लगाया जाए तो इनको हम लॉजिक गेट में और के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हम लिखेंगे, इफ 2 keys A and B
आर इन पैरेलल। तुमसे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में और लॉजिक गेट का उपयोग कहां पे दिखता है, तो आप कहोगे व्हेन टू कीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ टू कीज ए एंड बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, then it may represent या represents OR gate। तब ये OR गेट को रिप्रेजेंट करने लगता है। क्लियर? लेकिन देखिए असल में OR जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का हिस्सा है। तो तुम्हारे मन में है सर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कहां पढ़ देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए दो बेटा एलिमेंट्स हमने रिसेंटली पढ़े, एक है जंक्शन डायोड और दूसरा है ट्रांजिस्टर। तो ये कहां पर सर दिखेगा? क्या कहीं पर हम डायोड लगाएं वहां ये दिख सकता है, या हम ट्रांजिस्टर लगाएं? तो अभी हम बताते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में कहां कहां पर उपयोग हो सकता है, या इसका सर्किट और कहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखता है। तो और का सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने ऐसे बता दिया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में और का सर्किट होता है उसे सर्किट ऑफ रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन सर्किट कहते हैं। तो बेटा लिख लिया था कि मैंने ऐसे ही मिटा दिया? लिखो इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इन इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट ऑफ या रियलाइजेशन सर्किट, रियलाइजेशन सर्किट ऑफ OR गेट इज, अब वो ये है, देखिएगा इसे ध्यान रख लेना। एक जंक्शन डायोड ये हमने ले लिया D1, और दोनों इस डायोड का देखना बेटा, ये जो P टाइप क्रिस्टल है लेफ्ट में रखना, ये इसकी पहचान है। दूसरा जंक्शन डायोड ले लिया D2। तुम्हें एक आइडिया बेटा जो अभी हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया था उससे मिल जाना चाहिए। क्यों? इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने दो कीज लगाई थी, एक A और B। ये दोनों डायोड उसी को लगभग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता है जंक्शन डायोड में अगर वो फॉरवर्ड बायस हो तो करंट को कंडक्ट होने देता है, और अगर रिवर्स बायस हो तो करंट को ब्लॉक कर देता है। तो कीज जैसा ही तो काम कर रहा है ना। If you are taking two junction diodes like this, इसमें इसका ये जो एंड है इसे इनपुट A की तरह यूज करो, ये एंड जो है इसको इनपुट B की तरह यूज करो, और इस जगह पर आप एक पॉइंट ले आओ और इसको ले जाओ एक सेल से जोड़ दो। एक सेल से आपने जोड़ दिया, सिंपल सा बना दिया। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, कुछ वोल्टेज भी शो करना हो, मान लीजिए आपने कहा 10 वोल्ट हमने लगा दिया। तुम्हें यह भी पता है क्लोज सर्किट बनाने के लिए अगर इधर से कुछ जोड़ने की व्यवस्था ना हो तो इसे ग्राउंडेड कर देते हैं। अगर अर्थ से कनेक्ट कर दें इसका मतलब सर्किट जो हुआ वो क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमने इस पॉइंट नंबर आप 1 लिख दें, इसके ऊपर हमने एक सेल के पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया। बोले इतनी बात क्लियर है? इनके एन टाइप बेटा देखिएगा, एन टाइप के जो क्रिस्टल्स हैं, इनके एन टाइप क्रिस्टल्स आपको पता है ये है, ये वाले इनको एक जगह जोड़ा, यहां ले गए और इस जगह से एक रेजिस्टेंस निकाल लिया और अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग, ये रेजिस्टेंस है, अर्थिंग कर दिया आपने। क्लियर? और फिर ये y के इक्वल है बेटा। y जो होता है, जो आउटपुट था, हमें ये कैसे काम करेगा उस पर बात ही भी नहीं करनी है। हमें सिर्फ ये बात करनी है कि आपको ये याद रहे कि OR गेट का सर्किट ऑफ रियलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। ये जो दो जंक्शन डायोड्स हैं D1 D2, जिनके P टाइप क्रिस्टल्स एक जगह कनेक्टेड हैं और N टाइप क्रिस्टल दूसरी तरफ कनेक्टेड है, ये OR गेट को रिप्रेजेंट। तो ये मैंने डॉटेड से OR गेट मैंने बता दिया भाई, इसका इतना डिजाइन OR गेट की इक्विवेलेंट है। तुम्हें एग्जाम में ऐसे ही मिल जाएगा कि सर्किट बना दिया, बताओ OR गेट है या है, लिखा हुआ भी आ जाएगा। टू जंक्शन डायोड्स D1 and D2 connected in such way that their P type crystals are on one side and the N type crystals are on the other side। अदर साइड का मतलब आउटपुट की साइड में N टाइप हो और इनपुट की साइड में क्या हो बेटा, P टाइप क्रिस्टल्स हो। बोले क्लियर? यस सर। ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ OR गेट ऐसा होता है, आप इसे लिख लें। वेव फॉर्म, ये तुम्हारे इम्तिहान में भी आता है, ऑफ OR गेट। देखिए वेव फॉर्म के लिए हम बताएं क्या करेंगे, हम दो इनपुट लेंगे A और B, एक आउटपुट लेंगे Y,
और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन y इक्वल्स a प्लस बी या a और b लगाएंगे। तो मैं यहां पर तुम्हारे सहूलियत के लिए यहां पर थोड़ा सा वेव फॉर्म को बड़ा बना रहा हूं। आप थोड़ी देर अगर रुक जाएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। ये मैं a के लिए बना रहा हूं पोर्शन, यहां तक मैं a ले रहा हूं, हालांकि छोटा भी चल जाएगा a, और ये मैं b के लिए चल रहा हूं, ये b के लिए ले लेता हूं, ये b आ गया। तो ये देखो बेटा ये a के लिए आ गया, यहां पर इनपुट a और इस जगह पर इनपुट b ले लेता हूं, ये y आ गया। y जो होगा ये क्या होगा, a और b होगा, ये y को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा तुम्हें समझ में ठीक से आए तो इसका मैं सेगमेंटेशन थोड़ा सा कर लेता हूं। कुछ सेगमेंट, जैसे मैंने ये एक सेगमेंट कर लिया, ये सेगमेंट, ये थोड़ा सा एक सेगमेंट कर लिया, चलो यहां तक लिए जाते हैं। ये सी बिल्कुल इसके जस्ट नीचे आप साथ में बना सकते हैं बेटा, इसमें कोई मैं चेंज नहीं करूंगा, आप साथ में बना लीजिए। अंडरस्टैंडिंग में बेटर होता है इसलिए सेगमेंटेशन कर रहे हैं, सेगमेंट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम ले सकते हैं क्योंकि टाइम का वेरिएबल ही लेकर चल रहे हैं, ना भी कुछ नहीं तो भी चलेगा। चले, अब मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा आप ठहर जाएंगे तो चल जाएगा। वेव फॉर्म बनाने के लिए क्या आएगा तो देखिएगा, सभी लोग देखें बेटा। मान ले इनपुट जो आपका बेटा ए है, इसका वेव फॉर्म ये है, देखो ये, और फिर इसके बाद ये गया, ये मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत भी नहीं है, ये गया। फिर आपको पता चला ये वेव फॉर्म है, इसके बाद पता चला ये वेव फॉर्म है, और फिर ये वेव फॉर्म है। तो आप जरा समझिएगा इसका मतलब ये क्या है, ध्यान से सभी लोग देखें। इसका मतलब a की वैल्यू पहले यहां से यहां तक देखो बेटा, जीरो जीरो यहां पर होता है, आपको पता है, ये ऊपर है यानी प्लस है, यानी 1 है। तो आप कहोगे a की वैल्यू यहां से देखो यहां तक 1 बनी हुई है, ये देखो 0 हो गई है, फिर 1, फिर 0, फिर 1। बोलिए ये बात क्लियर हुई? बूलियन एक्सप्रेशन में, बूलियन अलजेब्रा में जब कोई चीज 0 है तो 0 है, और जब कोई फाइनाइट वैल्यू है तो वो 1 है। अब जरा b में आ जाइएगा। b में मैं मान लेता हूं ये देखो 1 बना हुआ है, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया। यहां पर देखिएगा b में हम वेव फॉर्म क्या ले रहे हैं, ये 1 है, यहां से यहां तक देखो 0 बना है, 1 0 ये बना। अब आउटपुट में आइएगा, यहां समझिएगा। बताओ बेटा, देखो यहां से यहां तक a इज 1, देखो यहां से यहां तक ऊपर है, इसका मतलब 1, और b इज ऑल्सो 1, देखो 0 से ऊपर है। 1 प्लस 1 क्या होता है और गेट में 1, यानी y आउटपुट 1 आएगा। इस वाले हिस्से में आइएगा, a इज 1, b इज 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यही आउटपुट आएगा। ये देखो बेटा a इज 0 एंड b इज ऑल्सो 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 यानी 0 आएगा। 0 और ये 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 यानी ये 1 आएगा। 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 आएगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आएगा, एंड 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 आएगा। ये वेव फॉर्म बना आपका y का। बोले समझ गए? राइट? तो आपको इनपुट के वेव फॉर्म दे देंगे, जो 0 हो वो बूलियन अलजेब्रा के 0 को रिप्रेजेंट करता है, जो फाइनाइट वैल्यू 1 होता है। फिर और गेट का जो ऑपरेशन है वह लगा दीजिए, a प्लस बी वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्लियर बेटा? यस सर। चले बेटा, मिटा दूं गर्ल्स आप लोगों ने? यस सर। ठीक ठीक है बेटा, चलिए मैं हटा रहा हूं। अब ये अभी ये जो हमने पढ़ा ये और गेट था, ये एक तरह से अलजेब्रा का जो आपका सिंबल है प्लस उससे रेफर्ड होता है।